नमस्कार। अच्छा, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल तो है नहीं, ये एक जुनून है, एक धर्म है। तो सोचिए, इतने बड़े देश में जहां अरबों लोग रहते हैं, सबसे मुश्किल काम क्या होगा? वो काम है उन चंद खिलाड़ियों को ढूंढ निकालना जो टीम इंडिया की जर्सी पहन सकें। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। और यही वो सवाल है जो हमेशा से भारतीय क्रिकेट के सामने खड़ा रहा है। मतलब बात सिर्फ बेस्ट को चुनने की नहीं है, बात है पहले उसे ढूंढने की। क्योंकि टैलेंट तो हर जगह है, हर गली, हर मोहल्ले में, छोटे छोटे मैदानों में। लेकिन उस टैलेंट को नेशनल स्टेज तक लाने का रास्ता क्या है? कैसे पहुंचेगा वो खिलाड़ी वहां तक? तो ये जो इतना बड़ा काम है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी एक ही संस्था पर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन क्रिकेट का पूरा ढांचा तय करती है और इसी टैलेंट हंट मिशन को चलाती है। और इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो रखी गई है बीसीसीआई के संविधान में। अब ये सिर्फ कोई रूल बुक नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि इंडियन क्रिकेट का असली मिशन क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो देखिए, बीसीसीआई के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं। पहला, क्रिकेट की क्वालिटी को कंट्रोल करना और उसे बेहतर बनाना। दूसरा, इस खेल को प्रमोट करना, इसे आगे बढ़ाना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट टीम्स चुनना। सीधे शब्दों में कहें तो बीसीसीआई के 3 मुख्य काम हैं: टैलेंट को ढूंढना, फिर उसे तराशना और आखिर में उसे चुनना। तो अब सवाल यह है कि ये पूरी मशीन आखिर चलती कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टैलेंट को तराशने की। मान लीजिए एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी मिल गया, तो अब उसका क्या होगा? उसे कहां भेजा जाएगा? इसका जवाब है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, एनसीए। ये नाम तो सुना ही होगा। साल 2000 में इसे शुरू किया गया था और इसे आप भारतीय क्रिकेट की टैलेंट फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये बेंगलुरु में है और इसका बस एक ही मकसद है, देश के युवा टैलेंट को फ्यूचर सुपरस्टार्स में बदलना। एनसीए में होता क्या है? यहाँ सिर्फ यंग प्लेयर्स को तैयार नहीं किया जाता, यहाँ देश के टॉप कोच और एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं। और इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है, जब कोई नेशनल प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उसके लिए ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह काम करता है, ताकि वो जल्दी से ठीक होकर मैदान पर लौट सकें। अच्छा, एनसीए तो उन खिलाड़ियों के लिए है जिनकी पहचान हो चुकी है, जो सिस्टम में आ चुके हैं। लेकिन उन छिपे हुए हीरो का क्या, जो छोटे छोटे शहरों और गांवों में खेल रहे हैं? उन तक कैसे पहुंचा जाए? और यहीं पर इस सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। इसको ना ऐसे समझिए, सिस्टम के 2 बड़े हिस्से हैं। एक तरफ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए, जिसका काम है जाने पहचाने टैलेंट को तराशना। और दूसरी तरफ है टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट विंग यानी टीआरडीडब्ल्यू, जिसका काम था अनजाने टैलेंट को ढूंढ कर निकालना। अब सवाल यह है कि टीआरडीडब्ल्यू को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, पुराने सिस्टम में एक बड़ी दिक्कत थी। सिलेक्शन का काम स्टेट एसोसिएशंस करती थी और उन पर अक्सर तरफदारी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। नतीजा, छोटे शहरों के खिलाड़ियों के लिए नेशनल लेवल पर आना लगभग नामुमकिन था। तो 2002 में बीसीसीआई ने इस प्रॉब्लम का एक तोड़ निकाला, टीआरडीडब्ल्यू। इसका आइडिया बहुत सिंपल था। पूरे देश में स्काउट्स भेजो, वो लोकल मैच देखेंगे और टैलेंटेड खिलाड़ियों की रिपोर्ट सीधे नेशनल सेलेक्टर्स को करेंगे। मतलब बीच में स्टेट एसोसिएशंस का कोई रोल ही नहीं। और ये सिस्टम कमाल का हिट हुआ। इसने इंडियन क्रिकेट को कुछ ऐसे नाम दिए जिनके बिना आज हम क्रिकेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम सुनना चाहेंगे? एमएस धोनी, सुरेश रैना, इरफान पठान, श्रीसंत, आरपी सिंह, ये सब के सब टीआरडीओ की ही खोज थे। जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम ना होता तो क्या होता? तो ठीक है, टैलेंट मिल गया, एनसीए में उसे तराश भी लिया गया। लेकिन अब आखिरी सवाल, वो फाइनल 11 या 15 खिलाड़ी कौन चुनेगा जो इंडिया की नीली जर्सी पहनेंगे? इस आखिरी पड़ाव पर आते हैं गेटकीपर्स यानी सिलेक्शन कमिटीज। इन कमिटीज में कौन होता है? इनमें होते हैं अनुभवी पूर्व क्रिकेटर। इनका काम ही यही है कि पूरे देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखें और फिर उनमें से बेस्ट टीम चुनें। एक उदाहरण देखते हैं, 2020 की ऑल इंडिया विमेन्स सिलेक्शन कमेटी। इसमें कौन कौन था? नीतू डेविड, आरती वैद, रेणु मार्गरेट। ये सब वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया के लिए खेल चुकी हैं। इनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना तजुर्बा है कि वो सही टैलेंट को पहचान सकती हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 8 विकेट 53 रन पर। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कमाल की अचीवमेंट है। पता है ये क्या है? ये एक टेस्ट मैच की एक पारी में बेस्ट बॉलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड किसके नाम है?
उसी सिलेक्शन कमेटी के हेड नीतू डेविड के नाम। तो जाहिर है जब आपके सिलेक्टर्स खुद इस लेवल के एक्सपर्ट हों तो भरोसा तो बनता ही है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मतलब एक खिलाड़ी लोकल ग्राउंड से निकलकर नेशनल स्टेज तक आखिर पहुंचता कैसे है। तो देखिए, यह है पूरा सफर 4 स्टेप्स में। पहला, स्काउटिंग। TRDW जैसे सिस्टम देश के कोने कोने से टैलेंट ढूंढते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट। चुने हुए खिलाड़ी NCA में जाते हैं जहां उनकी स्किल्स को निखारा जाता है। तीसरा, सिलेक्शन। एक्सपर्ट कमिटीज परफॉर्मेंस देखकर फाइनल टीम चुनती हैं। और चौथा, नेशनल टीम, जहां खिलाड़ी को देश के लिए खेलने का मौका मिलता है। हर स्टेप अपनी जगह बहुत जरूरी है। तो ये कोई आसान सा प्रोसेस नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड मशीन है जिसे सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया है, पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलना। और अब आखिर में एक सवाल। देखिए, क्रिकेट का खेल लगातार बदल रहा है। T20 आ गया है, गेम तेज हो गया है, तो टैलेंट की परिभाषा भी बदल रही है। तो सवाल यह है कि फ्यूचर सुपरस्टार्स को ढूंढने के लिए इस इतने बड़े और कामयाब सिस्टम को आने वाले वक्त में खुद को कैसे बदलना होगा। ये एक सोचने वाली बात है।